कर्नाटक का चप्पा चप्पा घूमने के बाद प्रदीप भंडारी पेश कर रहे हैं जन की बात ओपिनियन पोल 2। ये चुनावी सर्वे अप्रैल 15 से लेकर मई 1 के बीच 30,000 के सैंपल साइज के साथ किया गया है। नतीजे क्या है जन की बात कर्नाटक ओपिनियन पोल के मुताबिक? अभी हमारे ओपिनियन पोल 2 के हिसाब से जो सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि अगर मैं सीट शेयर की बात करूं तो सीट शेयर की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो भारतीय जनता पार्टी को 100 या 100 से ज्यादा सीट मिलने का अनुमान है। 100 से 114 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है? कांग्रेस पार्टी जो है वो 86 से 98 सीट्स के बीच में लाने का अनुमान है। अब सवाल आप ये उठता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? दोस्तों, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि 3 कारणों। पहला कि लिंगायत जो है वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ में बना हुआ है। जो कुर्बा और मुस्लिम है वो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के साथ में बना हुआ है। जो मराठास है वो ज्यादातर बीजेपी के साथ में बना हुआ है। जो ओबीसीज है वो ज्यादातर बीजेपी के साथ में बना हुआ है। और जो वोकलिगाज है, जितना पिछली बार जेडीएस के साथ में थे उतने वोकलिगाज जेडीएस के साथ में नहीं है। जेडीएस को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है? तो 2018 के कंपैरिजन में जेडीएस जो है वो सबसे कम होती हुई दिख रही है। पिछली बार 37 सीट जेडीएस को आई थी। इस बार जेडीएस जो है वो 20 से 25-26 के बीच में रहने का अनुमान है एज ऑफ फर्स्ट में ट्रेंड। तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या जेडीएस जो है इससे भी नीचे जा सकती है? सवाल है हाँ, ऐसा हो सकता है। अब जन की बात ओपिनियन पोल का पूरा निष्कर्ष प्रदीप भंडारी से विस्तार में समझते हैं। शुरू करते हैं वोट शेयर के साथ। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से जो एक्सक्लूसिवली आपने एशियानेट सुवर्ण न्यूज पर देखा उसके हिसाब से वोट शेयर में जो है दोनों बीजेपी और कांग्रेस अपना वोट शेयर 2018 के कंपैरिजन में बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और जेडीएस अपना वोट शेयर 2018 के कंपैरिजन में घटते हुए उसका वोट शेयर दिख रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से जो 1 मई तक किया गया है तो वो जो जेडीएस का वोट शेयर कम हो रहा है वो बीजेपी में जा रहा है, वो कांग्रेस के अंदर जा रहा है। अब कहां वो बीजेपी में जा रहा है, कहां वो कांग्रेस के अंदर जा रहा है, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पे जेडीएस जो के कैंडिडेट ने, एमएलए ने काम नहीं किया है वहां पे उसको वोकलिगा जो उसका वोट है वो स्टिल रखने में भी दिक्कत हो रही है। बाकी कास्ट का जो वोट है वो उसको इतना मिलते हुए नहीं दिख रहा है जहां उसके एमएलए ने काम नहीं किया है। और वो जो वोट है अगर उसके सामने उस विधानसभा के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेन प्रतिद्वंदी के रूप में वहां पे लोकली अगर कांग्रेस का कैंडिडेट है तो उसका फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। अगर वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट है तो उसका फायदा बीजेपी को होते हुए दिख रहा है। एग्जाम्पल, अगर आप सकलेशपुर के अंदर देखेंगे, हसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो वहां पे उसकी लड़ाई बीजेपी से हो रही है। उसके एमएलए ने जनता के हिसाब से काम कम किया है तो वहां बीजेपी जो है उसकी तरफ वो वोट जाता हुआ देख रहा है। वहीं अगर मैं बैंगलोर रूरल की बात करूं तो वहां जिस सीट पे उसके एमएलए ने काम नहीं किया है वहां पे अगर कांग्रेस प्रतिद्वंदी है तो कांग्रेस को जाते हुए दिख रहा है। सो जेडीएस को वोट वहीं मिलते हुए दिख रहा है जहां पे या तो कुमारस्वामी खुद लड़ रहे हैं, कुमारस्वामी का परिवार खुद लड़ रहा है, या उसके एमएलए ने काम किया है। मतलब पार्टी वोट जो जेडीएस का है दोस्तों, वो पार्टी वोट कंपैरेटिवली जेडीएस का इस बार कम 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 होता हुआ दिख रहा है। सो बड़ी हेडलाइन अभी तक हमने क्या समझी? एक कि बीजेपी 100 या 100 से ज्यादा सीट लाते लाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी 98 से कम सीट, 98 या 98 से कम सीट लाने का अनुमान है। बीजेपी मैक्स आउट सीट 114 तक ला सकती है। जेडीएस 20 से 26 सीट के बीच में लाने का अनुमान है। और अगर जेडीएस का ये डिक्लाइन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो अचंभित मत हो जाइएगा कि एग्जिट पोल के दिन में जब मैं आपके साथ में बैठूं तो उस वक्त जेडीएस की सीटें और भी कम हो सकती। तो कुमारस्वामी इन 6 दिनों के अंदर उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ये इस वक्त डेटा ग्राउंड से बता रहे हैं। अब अगर मैं आपको रीजन वाइज बात करना चाहता हूं दोस्तों, रीजन वाइज अगर मैं बात करूं तो कोस्टल बेल्ट जिसमें दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा और उडुपी आता है, जिसमें 19 सीटें आती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व चलते हुए दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी वहां पे 19 में से 15 सीट लाते हुए दिख रही है।
और कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ में गेंद फेंक दी जब उसने यह कहा अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि वो बजरंग दल को बैन करना चाहती, जिसको बीजेपी ने एक हिंदुत्व नैरेटिव बना दिया। और पूरी कोस्टल बेल्ट के अंदर हिंदुत्व नैरेटिव ही बीजेपी के लिए चलता है। अगर वहां पे कास्ट बंड बेलवाज ये सब चलता तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होता, बीजेपी 13-12 सीट भी ला सकती थी, पर अब बीजेपी 15-14-15 सीट लाती हुई दिख रही है। सो इट्स हिंदुत्व व्हिच इज वर्किंग इन ऑल दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स। उत्तर कन्नड़ा की बात करूं, दक्षिण कन्नड़ा की बात करूं, उडुपी की बात करूं, उडुपी के अंदर बैंदूर सीट पे कांटे की लड़ाई चल रही है, पर अब जब ये हिंदुत्व पे पूरी पिच आ गई है तो यहां पे भी बीजेपी को एडवांटेज होते हुए दिख रहा है। अब अगर मैं कोस्टल कर्नाटका से हैदराबाद कर्नाटका की तरफ आऊं, जिसको कल्याण कर्नाटका भी कहते हैं, वहां पे गुलबर्गा, वहां पे बीदर के साथ में रायचूर के साथ में यादगिर, ये सब जिले आते हैं, चित्रदुर्ग। पर इन सब जिलों के, चित्रदुर्ग सेंट्रल कर्नाटका के अंदर आता है, पर इन सब जिलों के अंदर गुलबर्गा के अंदर बीजेपी डेंट कर रही है, यादगिर के अंदर कांग्रेस पार्टी अच्छा करते हुए दिख रही है, बीदर के अंदर कांग्रेस पार्टी अच्छा करते हुए दिख रही है, और रायचूर के अंदर बीजेपी जो है थोड़ी सीट्स लाती हुई दिख रही। पर बड़ी बात यह है कि यादगिर का जिला जो ओपिनियन पोल नंबर 1 में था, उसमें बीजेपी 4 में से 0 सीट ला रही थी। अब यहां पे बीजेपी 1 से 2 सीट के ऊपर लीड पे आ चुकी है। मतलब कांग्रेस को बीजेपी अपने गढ़ में स्वीप नहीं करने दे रही, पर बीजेपी अपने गढ़ कोस्टल कर्नाटका में 70% से ज्यादा सीट ला रही है। तो यह डिफरेंस आप समझिए। और ऐसा क्यों हो रहा है हैदराबाद कर्नाटका के अंदर? क्योंकि रेड्डीज बीजेपी के साथ जाते हुए ज्यादा देख रहे हैं, एससीज ज्यादा कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। पर जहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट ने एससीज में काम नहीं किया है, वहां पे फायदा बीजेपी के कैंडिडेट को होता हुआ दिख रहा है। मतलब एससी की वोटिंग ऐसी है दोस्तों कि अगर जहां पे पार्टी वाइज बात की जाएगी तो वो ज्यादा कांग्रेस की तरफ, एससी नॉन लंबानीज की बात करूं तो वो वहां पे बीजेपी अच्छा डेंट बना रही है। और अगर बीजेपी के कैंडिडेट ने काम किया तो उसको एससी वोट मिल रहा है। तभी मैं पहले से कह रहा हूं कि ये 2C इलेक्शन है, कास्ट और कैंडिडेट इलेक्शन है। So which means Hyderabad Karnataka Congress is leading but not sweeping. Coastal Karnataka BJP is leading convincingly. तो अब सवाल यह आता है कि महाराष्ट्र कर्नाटका, कित्तूर कर्नाटका में क्या चल रहा है? वहां जो सबसे बड़ा जिला है बेलगावी, 18 सीट में, वहां बीजेपी 11 से 12 सीट लाते हुए दिख रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि उसको लिंगायत का पूरा वोट मिल रहा है, नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ है? जगदीश शेट्टर अपनी खुद कॉन्स्टिट्यूंसी आ रहे हैं, लक्ष्मण सावरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मार्जिनली आगे चल रहे हैं। मतलब लिंगायत क्या कर रहा है? पूछिए मुझसे आप। लिंगायत 3 बातें कर रहा है, 3 तरीके की विधानसभा में काम कर रहा है। पहली विधानसभा लिंगायत ये कर रहा है कि जहां पे लिंगायत मेजॉरिटी में है, दूसरी विधानसभा ऐसी है जहां पे लिंगायत मिनॉरिटी में है, और तीसरी विधानसभा ऐसी है जहां पे बीजेपी ने लिंगायत कैंडिडेट को फील्ड नहीं किया और कांग्रेस ने बहुत अच्छे लिंगायत कैंडिडेट को फील्ड किया है। तो जहां लिंगायत मेजॉरिटी में है एज अ पार्टी उनकी प्रेफरेंस बीजेपी, जहां लिंगायत माइनॉरिटी में है एज अ पार्टी उनकी प्रेफरेंस कांग्रेस, नहीं बीजेपी। यहीं पे लोग मात खा रहे हैं ग्राउंड पे। तो कांग्रेस को कौन सा लिंगायत वोट मिल रहा है? कांग्रेस को वही लिंगायत वोट मिल रहा है जहां पे कांग्रेस ने अच्छे लिंगायत कैंडिडेट को फील्ड किया और बीजेपी ने नॉन लिंगायत कैंडिडेट को फील्ड किया। उस नॉन लिंगायत कैंडिडेट ने कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस के लिंगायत कैंडिडेट ने 5 साल तक काम किया तब भी। पर हुबली धारवाड़ सेंट्रल में आप पूछेंगे कि जगदीश शेट्टर क्यों आ रहा है? जगदीश शेट्टर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट पे हिंदुत्व, मोदी, इंपैक्ट, डेवलपमेंट चल रहा है। तो शेट्टर जी को मेरे सोर्सेस के हिसाब से बहुत पैसे वहां खर्च करने पड़ रहे हैं, पर तब भी महेश को फायदा है, बिकॉज ऑफ नॉट बिग महेश बट बिकॉज ऑफ MODI, which is मोदी। इसीलिए बेलगावी में 11 से 12 सीट बीजेपी लाते हुए दिख रही है। और अगर कांग्रेस के लिंगायत कैंडिडेट्स कांग्रेस के अंदर जो है इसका फायदा होता तो रायबाग की सीट जो 50 किलोमीटर दूर अथनी से आती है, जो लक्ष्मण सावरी के बाजू की सीट है, वहां पे फाइट जेडीएस और बीजेपी के बीच में चल रही, ना कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो इसी से समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस लिंगायत कैंडिडेट लेके आई उसका कोई 50 सीट 60 सीट पे इंपैक्ट नहीं हुआ, उस सिर्फ उस जगह पे हुआ अगर वहां बीजेपी का बेस कम है। तो आप सवाल पूछेंगे कि प्रदीप फिर कांग्रेस बढ़ कैसे रही है? तो पिछली बार 77 सीट्स लेके आई थी, इस बार बढ़ क्यों रही है आपके पोल में? 2018 की बात करो, इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि पूरा मुस्लिम, पूरा कुर्बा, पिछली बार भी कुर्बा था, इस बार बीजेपी के साथ नहीं, जेडीएस के साथ ज्यादा नहीं, कांग्रेस के साथ ज्यादा दिख रहा है।
सो 25,000 30,000 बेस वोट कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। बट कांग्रेस ने इसको और अपैरेंट बना दिया बजरंग दल के बैन को करने से, जिसको मोदी जी ने अपनी सभा के अंदर उठाया, बोला कि कांग्रेस उन लोगों को बैन करना चाहती है जो बजरंग बली जय बोलते हैं। तो अगर ये हिंदुत्व चला तो और बीजेपी का एग्जिट के दिन पे, वोटिंग के दिन पे फायदा हो सकता है। सो विच मींस कांग्रेस बीजेपी के गढ़ बागलकोट, बेलगावी, हावेरी, गदग, इन सब में ज्यादा डेंट नहीं बना रही और बीजेपी यहां भी लीड कर रही है। और चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई अपनी सीट शिगांव को लीड करते हुए दिख रहे हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बसवराज बोम्मई वर्सेस सिद्धारमैया, इसमें एक जो मैसेज ग्राउंड पे जा रहा है कि बसवराज बोम्मई जो है वो एक मैन नेक्स्ट डोर है। सिद्धारमैया की इमेजेस ऑफ अ बाहुबली लोगों में अगर आप ग्राउंड पे जाए, पर बसवराज बोम्मई की आ रही है कि बिल्कुल इजी गोइंग व्यक्ति है, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, और ये धीरे धीरे इंप्लिसिटली कई जगह बहुत फायदा होते हुए दिख रहा है। और ये एक इंप्लिसिट फैक्टर है जो ये हावेरी, इन सब के एरियाज के अंदर, हुबली धारवाड़ के अंदर ये काम करता हुआ दिख रहा है। बसवराज बोम्मई को क्रॉस कास्ट वोट मिल रहा है, एक्सेप्ट मुस्लिम वोट, और इसीलिए वो जीतते हुए दिख रहे हैं एज पर आर ओपिनियन पोल एज ऑफ मी फर्स्ट। अब आप पूछेंगे कि असली जिला कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट जिला अगर कोई है तो वो है ओल्ड मैसूर, OLDMOMYSORE रीजन, मैसूर कर्नाटका, जहां पे मांड्य आता है, हसन आता है, जहां पे मैसूर आता है, जहां पे चामराजनगर आता है, जहां पे तुमकुर आता है। अब इन सब एरियाज के अंदर क्या हो रहा है? इन सब एरियाज के अंदर जेडीएस नीचे जाती हुई दिख रही। पिछली बार स्वीप किया था, इस बार NOSWEEP, नो स्वीप। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां जेडीएस के कैंडिडेट ने काम किया है वहां पे जेडीएस को वोट मिल रहा है और लोगों को पता है कि अगर बीजेपी से नाराज है तो वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और जहां पे जेडीएस के खिलाफ बीजेपी ने अच्छा वोकली का कैंडिडेट को उतारा है तो वहां पे फायदा बीजेपी का होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए कई लोग दिल्ली से बैठकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर और खान मार्केट में बैठकर एक 500 रुपए की कॉफी पीकर या 600 रुपए की चाय पीकर वो सोच रहे हैं कि अगर जेडीएस नीचे जाएगी तो उसका फायदा सिर्फ कांग्रेस को होगा। वो गलत है, क्योंकि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया वो आप याद रखिएगा। जहां पे जेडीएस के सामने अच्छा बीजेपी का कैंडिडेट है वहां बीजेपी को फायदा, जहां जेडीएस के सामने अच्छा कांग्रेस का कैंडिडेट है वहां कांग्रेस को फायदा। सो विच मींस कि सोल मैसूर बेल्ट के अंदर जीत और हार से वोकली का वोट से नहीं, वोकली का वोट के साथ में SC ST वोट कौन ले पा रहा है, अदर ओबीसी वोट कौन ले पा रहा है, ये वोट जो ले पा रहा है उसको फायदा है। सो विच मींस कि अगर हसन की मैं बात करूं तो बेलूर के अंदर बीजेपी ने बहुत सही किया। पिछली बार वो सीट जो कम मार्जिन से आ रही थी, इस बार बीजेपी लीड करती दिख रही। सकलेशपुर के अंदर जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है उसको गांव-गांव के अंदर SC ST वोट भी मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं मांड्या के अंदर, वहां पे कांग्रेस को जेडीएस के डिक्लाइन का फायदा होते हुए दिख रहा है। Which means that in this जिले के अंदर जो वोटिंग डे पे ज्यादा सीट कन्वर्ट कर पाएगा उसको अल्टीमेटली फायदा होगा। इनफैक्ट रामनगरम के अंदर जी के शिव कुमार जो है वो कनकपुरा की सीट से जीतते दिख रहे, पर वरुणा से सिद्धारमैया को नेक फाइट हो रही है। वो बेशक 10,000 उससे कम की मार्जिन से जीत सकते हैं, पर हार भी जाएंगे तो अचंभित मत हो जाइए, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग लिंगायत कंसोलिडेशन है। तो अगर लिंगायत कांग्रेस के साथ था तो सीधा पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सिद्धारमैया की सीट पे एंटी सिद्धारमैया लिंगायत कंसोलिडेशन हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोई लिंगायत में विभाजन नहीं है, माइनर हो सकता है। इनफैक्ट येदियुरप्पा के बेटे जो है शिकारीपुरा से जीतते हुए दिख रहे हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज दिस, दैट strong Lingayat consolidation is happening, even if the Lingayats are minor in old Mysore against Siddharamaiah. And Vocaligas, particularly the first time and the second time, Vocaligas are going with BJP because of MODI, Modi. And wherever Congress's candidate has fielded a good candidate, that is where the Vocaligas are not going with the JDS but with the Congress. So the real test will be whether JDS can reduce or can arrest its decline. So चामराजनगर के अंदर बीजेपी 2, कांग्रेस 2, कोदागु के अंदर कोई भी कोदागु जो है ये सब के सभी कुछ they were anti Tipu and Congress has given the perception of accepting Tipu. So in all that, in that data 2 में से 2 बीजेपी ला रही, कांग्रेस 0 ला रही। कोलार के अंदर एक ऐसा जिला है जहां पे फाइट सिर्फ जेडीएस और कांग्रेस के बीच में है और वहां पे कांग्रेस को एडवांटेज होता हुआ दिख रहा है, which means that there is no large JDS trend.
So JDS has to fight a lot to keep its seat, like fight a lot, मतलब वो कोशिश करते हुए अपनी सीट को मेंटेन कर रही है। वहीं अगर आप कोलार के पास में चिकबालापुर में आ जाइए, चिकबालापुर के अंदर की सीट पे बीजेपी को फायदा है, बागपल्ली में बीजेपी जो अच्छा फाइट कर रही है, बाकी में कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। तुमकुर की अगर मैं बात करूं तो जिले के अंदर मिनिमम 4 सीट, मैक्सिमम 6 बीजेपी ला सकती है, और वहां पे पावगढ़ा की सीटें पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट ने काम नहीं किया तो उस सीट पे भी जेडीएस को फायदा होते हुए दिख रहा है। So JDS is getting more of candidate vote who's worked and the family vote where the family is very solid only on those seats. This time the Karnataka elections can be very unique and unprecedented. So those who are predicting 35 JDS, 36 JDS, 37 JDS, 32 JDS, 33 JDS, they are not on the ground. And that's what is not happening on the ground. जमीन पे ऐसी स्थिति नहीं है। तो जमीन पे जो ज्यादा लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस के बीच में होती हुई दिख रही है। सो रियल इलेक्शन के अंदर होगा जो जेडीएस की डिक्लाइन से, जहां बीजेपी का कैंडिडेट सामने, क्या वो बीजेपी का कैंडिडेट उस सीट वोट को सीट में कन्वर्ट कर पाता है, या कांग्रेस का कैंडिडेट उस वोट को सीट में कन्वर्ट कर पाता है? जो ज्यादा कन्वर्ट करेगा उसको ज्यादा फायदा होगा। दैट इज द बॉटम लाइन। सो व्हाट हैव वी लर्न टिल नाउ? वी हैव लर्न 10 थिंग्स। नंबर 1, लिंगायत्स आर लार्जली विद बीजेपी। नंबर 2, कुर्बाज एंड मुस्लिम्स आर विद कांग्रेस लार्जली। नंबर 3, जेडीएस जो है वो अपनी सीट्स जो है उसकी कम होती हुई दिख रही है, क्या वो एग्जिट के दिन पे इससे नीचे भी जा सकती है? नंबर 4 ये है कि जेडीएस को पार्टी वोट कम मिल रहा है, वोकली का वोट वहीं मिल रहा है जहां फैमिली फाइट कर रही है, उसके कैंडिडेट ने अच्छा काम किया, बाकी कास्ट वो पुल नहीं कर पा रही बाकी सीट्स के अंदर। पॉइंट नंबर 5 ये है, कोस्टल कर्नाटका में बीजेपी लीड कर रही है, कित्तूर कर्नाटका में बीजेपी लीड कर रही है, हैदराबाद कर्नाटका में कांग्रेस लीड कर रही है पर स्वीप नहीं कर रही है। पॉइंट नंबर 6 ये, ओल्ड मैसूर रीजन के अंदर जेडीएस पिछली बार से डिक्लाइन करी, जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा है और कांग्रेस को हो रहा है। बीजेपी को वहां हो रहा है जहां बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है, कांग्रेस को वहां हो रहा है जहां कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा है, और वो डिसाइड सिर्फ वोकली का वोट के हिसाब से नहीं करा। पॉइंट नंबर 7 ये, कनकपुरा से डीके शिव कुमार लीड कर रहे हैं, वरुणा में टाइट फाइट है, सिद्धरमैया जीत भी सकते हैं पर कम मार्जिन से जीत सकते हैं, पर ये आखिरी डाउन द वायर तक सीट जाएगी। पॉइंट नंबर 7 आपको ये भी ध्यान रखना है कि शिगांव से चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई लीड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीटी रवि चिकमंगलूर से लीड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके साथ में येदुरप्पा के बेटे शिकारीपुरा से लीड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 ये याद रखना है कि इलेक्शन जो है कास्ट ऑफ कैंडिडेट का इलेक्शन है। यहां पे कॉन्सेप्ट ये याद आपको रखना है कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट बुरा है वहां पे फायदा कांग्रेस को है, जहां बीजेपी कैंडिडेट एवरेज भी है वहां पे भी फायदा कांग्रेस को नहीं बीजेपी को, क्योंकि यहां पे मोदी इंपैक्ट काम कर रहा है। सो बीजेपी के लिए कैटलिस्ट है नरेंद्र मोदी। पॉइंट नंबर 8 ये है कि क्या 9 ये है कि क्या नैरेटिव जो है कांग्रेस ने बीजेपी के खाते पाले में दे दिया है बाय सेइंग कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, जिसमें नैरेटिव कई जगह हिंदुत्व हो सकता है और उससे मराठास तो और बीजेपी की तरफ चल जाएगा, मेजॉरिटी बहुत बीजेपी चल जाएगा। और पॉइंट नंबर 10 ये है कि जो आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टाइम वोटर और सेकंड टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर की फर्स्ट प्रेफरेंस बीजेपी है, और विमेन वोटर जो है इट अगेन इज वोटिंग नॉट कंप्लीटली एंटेगोनिस्टिक टू द मेन वोटर। तो ये बिहार जैसा नहीं है कि महिलाएं लेफ्ट में गई और पुरुष राइट में गए, इट्स नॉट लाइक दैट। At some places they are with BJP, at some places they are Congress. Coastal they are more with BJP. In Hyderabad they are more with Congress. In Central Karnataka they are more with BJP. In Kittur Karnataka they are more with BJP. In Bengaluru it is not the second C which is acting, which is caste is not acting. It's only the candidate which is acting. सो बैंगलोर के अंदर अगर मैं 28 सीट में से बात करूं तो 23-24 सीटें ऐसी जहां पे सिर्फ कैंडिडेट डिसाइड करे, 4 सीटें ऐसी जहां पे जो पार्टी पोलिंग डे के अंदर फायदा करेगी उसको फायदा हो जाएगा। सो बेंगलुरु के अंदर जो आपने अभी देखा है कि बीजेपी इज एट 14 आउट ऑफ 28 सीट्स, कांग्रेस इज एट 13 एंड जेडीएस इज एट 1. दिस कैन बिकम बीजेपी 14 ऑल्सो, कांग्रेस 13 to 16 ऑल्सो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन 4 सीट्स वोटिंग डे पे जो है कैसी स्थिति, क्या उनकी स्थिति ऐसी मेंटेन होती है कि नहीं मेंटेन होती। बट राइट नाउ बीजेपी इज एंड कांग्रेस आर इवन स्टीवन्स इन बेंगलुरु अर्बन. In Bengaluru rural, there are 2 seats where there is neck and neck fight going between JDS and Congress. 1 seat is a neck and neck fight going between BJP and Congress, and 1 seat is which is Congress is getting. So that's the overall sentiment which you need to understand in this opinion poll. So what will happen on 10th of May, हम हमारे एग्जिट पोल में 10th of May को आपको बताएंगे, पर 20,000 से ज्यादा ट्वीट्स के साथ में, 20,000 के ज्यादा कूस के साथ में, 1 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप के साथ में आपने हमारे ओपिनियन पोल को इतना बड़ा सक्सेस बनाया और आपने मेरे साथ में ये एपिसोड देखा, इसका मैं हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार। वापस से आपके साथ एग्जिट पोल के दिन पे जुड़ूंगा। शुक्रिया।